धम्म प्रेमियों, आज की जो गाथा है वो त्रिपिटक में एक विशेष ग्रंथ थेरी गाथा के अनुसार, जिसमें एक नाम मिलता है अंगुलीमाल। आज की कहानी बड़ी मार्मिक कहानी है। किस प्रकार से एक बच्चा हर चीज में पारंगत होता है, विधा में पारंगत हो जाता है, शिष्टाचार में भी पारंगत है। वो लड़का बड़ा पढ़ने में तेज है, मेधावी है, विचारधारक भी है। ऐसी कौन सी मजबूरी उसके सामने आती है कि वो धराशायी हो जाता है और वो पुरुषों का कत्लेआम करता है। और कत्लेआम करने के बाद उनकी उंगली काट काट करके अपने गले में डालता है। और गले में डालने के बाद उसका नाम अंगुलीमाल पड़ जाता है। और किस प्रकार भगवान बुद्ध उसके पास जाते हैं। जाने के बाद उसको अपने विचारों से अपनी तरफ खींचने के बाद वो धम्म की शरण में आ जाता है और भगवान बुद्ध उसे अरहत की प्राप्ति कराते हैं। आज ये जो कहानी है, ये भगवान बुद्ध के जीवन की बड़ी मार्मिक कहानी है। आज इस कहानी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। यह कहानी कौशल राजा प्रसेनजित जो थे, बहुत ही सुंदर राजा हैं, उन्हीं के दरबार में एक भग्गव नाम का एक पुरोहित रहता है। और पुरोहित जो था, उनकी पत्नी का नाम मैत्राणी था। और ये दोनों ही ब्राह्मण कुल से थे। बड़ा जीवन हंसी खुशी से गुजर रहा है। समय बीता, मैत्राणी ने गर्भ धारण किया। जब गर्भ धारण किया तो जन्म लेने से पहले मैत्राणी को एक सपना देखती है। मैत्राणी एक सपना देखती है और इस सपने को देखने के बाद जब सुबह उठती है तो अपने पति को बुलाती है और पति से कहती है कि हे पति जी, मैंने एक सपना देखा है। भग्गव जब भी उसी समय पर स्वप्न शास्त्रियों को बुलाते हैं और पूरे सपने का वृत्तांत मैत्राणी उन शास्त्रियों को बताती है। सारे शास्त्रियों ने पहले स्वप्न की बातें सुनी। बातें सुनने के बाद उन्होंने एक भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी क्या की कि जब ये लड़का जन्म लेगा तो राज्य में हिंसा होगी, राज्य में उपद्रव होगा। इतनी बात जो सुनी स्वप्न शास्त्रियों की, राजा भी व्याकुल हो गया, परिवार वाले भी व्याकुल हो गए। बोले कि ऐसे बच्चे का हम क्या करेंगे जो राज्य में सब सुखी न रहे।
फिर भी जब गर्भ आता है तो घर में तो खुशहाली होती हैं, मगर वो दिन के लिए लोग सोच रहे थे कि जिसने लड़का पैदा होगा तो पता नहीं क्या होगा राज्य में। हुआ क्या, समय बीता। समय बीतने के बाद वो दिन भी नजदीक आ गया जिस दिन बच्चा जन्म लेता है। बच्चे ने जन्म लिया। जब बच्चे ने जन्म लिया, न तो कोई अहिंसक हुआ, न कोई उपद्रव हुआ, न कोई अनहोनी हुई। जो वो बाड़ी थी वो विफल हो गई। जब कोई अहिंसा नहीं हुई तो सभी परिवार वालों ने उस बच्चे का नाम अहिंसक रख दिया। जब कोई अनहोनी नहीं हुई तो उस बच्चे का नाम हिंसा की जगह पर अहिंसक रख दिया, कि अहिंसक का मतलब होता है अहिंसा न करने वाला। आज उस बच्चे का नाम अहिंसक रख दिया। घर में बड़ी खुशी है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, परिवार में खुशियों का माहौल है, राज्य में भी खुशियों का माहौल है। धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे समय बीत रहा है। जो लड़का बड़ा चंचल है, चंचल स्वभाव का है, सबकी आज्ञा मानता है वो बच्चा, और देखने को वो नक्षत्र ऐसे मालूम पड़ते हैं कि बड़ा तेज है। अब भगव कहने लगे, मैत्राणी कहने लगी, चलो बच्चे के लिए कोई ऐसा काम करते हैं कि शिक्षा ली जाए। उसी समय पर बच्चे को एक स्कूल में डाल दिया जाता है। वहां के आचार्य मणभद्र हैं। मणभद्र भी जब इंटरव्यू लेते हैं तो उस बच्चे का पहली बार मिलते हैं जब, तो बड़े खुश होते हैं। आचार्य मणभद्र भी कहने लगे लड़का बड़ा होनहार है। जब बच्चा वहां पढ़ने जाता है तो क्लास में सारे बच्चों के साथ अलग ही नंबर लाता है, अलग ही सवाल बताता है सबसे, किसी से ना बते वो अहिंसक से आता है। सब बच्चे परेशान होते हैं। तुमने एक बात देखी होगी, जब बच्चा क्लास में होशियार होता है तो सब प्रेम करते हैं उससे, कह ले हमें बता देगा, हमें बता देगा। इस पर अहिंसक से सब प्रेम करते हैं। सब कहते हैं कि कोई किसी पर कोई सवाल का, मैथ का सवाल नहीं आ रहा तो जाकर के अहिंसक को पूछ लो। कोई हिंदी का प्रश्न नहीं आ रहा था, अहिंसक को पूछ लो। आज अहिंसक अहिंसक क्लास में सारे लोग अहिंसक अहिंसक चिल्लाने लगते हैं। जब अहिंसक को मालूम पड़ा कि मेरी पढ़ाई में थोड़ी बाधा हो रही है, क्योंकि सभी लोग मुझे पूछते रहते हैं, तो वो आपने देखा होगा कि जो बच्चा थोड़ा पढ़ने में होता है तो वो कुछ बच्चों से दूरी बना लेता है। आज अहिंसक ने थोड़ी थोड़ी बच्चों से दूरी बनाना शुरू कर दिया और अपना अध्ययन शुरू कर दिया। जब दूरी बनाना शुरू कर दिया तो बच्चे उनसे झुलसने लगे, जलने लगे, चुगली करने लगे। बोले ये तो बहुत बड़ा हो गया है, थोड़ा होशियार क्या है, हमें सवाल भी नहीं बताता। नाना प्रकार की बातें करते हैं। अहिंसक को कुछ नहीं पता, क्योंकि अहिंसक के अंदर वो कहानी नहीं है जो उनके अंदर पल रही है। उसने तो इसलिए दूरी बनाई कि मेरी पढ़ाई पूरी हो। अब धीरे धीरे समय बीता, अहिंसक के दोस्त भी किनारा कर गए। कोई भी नहीं रहा अहिंसक के साथ। सिर्फ मणभद्र जो आचार्य हैं बड़ा प्रेम करते हैं उससे।
अब सारे दोस्त छात्र उसकी बुराई करना शुरू कर देते। कैसे भी अहिंसक को नीचा दिखाया जाए। आचार्य मानते नहीं बात को। आचार्य हर वक्त उन्हीं की गाथा गाते अहिंसक की। सब छात्र कहते हैं कि देखते हैं जब अहिंसक की बताते रहते हैं, हमें तो कुछ बताते नहीं है। और तुमने देखा होगा कि पढ़ने में चाहे अलग होंगे मगर गुरु को दोष देंगे। धम्म प्रेमियों, धीरे धीरे बात यहां तक आ गई कि अहिंसक को नीचा दिखाने की बात चलने लगी। तो उन्हीं सारे दोस्तों ने 3 टोली बनाई और 3 टोली से कह दिया कि हम बारी बारी टोली आचार्य जी के पास जाएगी और जाकर के शिकायत करेंगे। हम चले आएंगे, फिर तुमको जाना है, तुम चलेगा तो तुमको जाना है। 3 टोली बन गई। पहली टोली जाती है। आचार्य जी क्लास में थे, क्लास से अपने कक्ष में जाते हैं। जाकर के पहुंच गए, जाके कही कि गुरुजी अहिंसक जो है ना वो आपके बारे में बहुत कुछ बोलता है। बोले वो गुरुजी क्या जानते हैं, गुरुजी को तो मैं खुद बच्चों को पढ़ाता हूं। तभी गुरुजी चीख जाते हैं और कहते हैं अरे तुम यहां पर अहिंसक के बारे में चुगली करने क्यों आए हो, तुम निकलो यहां से बाहर। इतनी बात जोगी की टोली बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद एक टोली फिर पहुंच गई। कहने गुरुजी जो अहिंसक है ना वो क्लास में किसी को नहीं मानता, अपनी चलाता है, हमारी भी नहीं मानता, आपकी भी नहीं मानता। फिर गुरुजी चिल्लाए, बोले तुम पर पढ़ना लिखना कुछ आता तो है नहीं, हर वक्त देखता हूं तो अहिंसक की बातें करते रहते हो, जाओ यहां से। वो भी टोली बाहर आ गई। तीसरी टोली पहुंची। तीसरी टोली ने कहा गुरुजी हम आपके पास आए। बोलो कैसे आना हुआ। बोले गुरुजी वो अहिंसक हमको मारता है, कोई काम नहीं करने देता, कुछ पूछते तो बताता नहीं है। तो अहिंसक के लिए जब पूछते क्यों, आपको नहीं आता, मुझे पूछो ना। नाना प्रकार से शिकायतें करते हैं मगर गुरुजी कभी किसी की बात नहीं मानते। आज आचार्य मणभद्र अहिंसक को बड़ा प्रेम करते हैं। मेधावी था, प्रज्ञावान था, शीलवान था, आज्ञाकारी, गुरु भक्ति, सारे गुण उसके अंदर थे। सदाचारी, सत्यवादी, कभी झूठ नहीं बोलता था। अब बताओ गुरु क्यों नहीं प्रेम करे। कोई काम के लिए कहते तुरंत काम कर देता है। गुरुजी बड़ा प्रसन्न होते हैं, प्रेम करते हैं उससे। सब छात्रों को बुरा लगता है। कहने लगे अब क्या करें। सारे छात्र मन में सोचने लगते हैं